तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम आप यहाँ पे सीखने वाले हैं जो हमने पहले गोल्डन रूल्स थे, जो टाइप ऑफ अकाउंट्स थे, वो अकाउंट्स मैंने आपको जो बताए थे उसमें भी कई सारे प्रकार के अकाउंट होते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट में नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझते हैं और आपको मैं एक चलिए टाइप करके दिखाता हूँ मैं आपको MS वर्ड में कि क्या चीजें है, कैसे है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ठीक है बता रहे हैं आपको हम लोग। अभी यहाँ पे देखिए जो होता है आपका अकाउंट्स, जो आपने पहले अकाउंट्स देख लिया था, 3 अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि पहला जो होता है, ठीक है, सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे आपका सबसे पहला जो रहेगा वो पर्सनल अकाउंट रहेगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा दूसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट। तीसरा जो रहेगा वो आपका रहेगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो आपने अभी 3 अकाउंट्स के बारे में जाना था, इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट तो सब पे डाल देते हैं अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा तीन टाइप का अकाउंट्स हो गए। यहाँ पे ने देख लिया टाइप ऑफ अकाउंट हो गए। अब यहाँ पे हम चलेंगे, सबसे पहला जो अकाउंट होगा हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अभी ये हमारा यहाँ पे होगा, सबसे पहला जो होगा वो होगा पर्सनल अकाउंट। इसमें 3 अकाउंट्स होंगे। कौन कौन से अकाउंट्स होंगे अभी आपको दिखा देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पहला अकाउंट होगा, इसमें सबसे पहला अकाउंट जो होगा वो होगा आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा हमारा जो होगा वो होगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके, इसके बाद हमारा जो आएगा वो होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आपने अभी तक पढ़ा होगा, जो भी चीजें पढ़ी होगी आपने, वो आपने 3 अकाउंट पढ़ा होगा, वो 3 अकाउंट्स का आगे नहीं गए होंगे आप। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से देखिए, यहाँ पे ऐसी मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो ज्ञान दिया जाए वो फालतू में ना आ जाए। अगर आप ज्ञान ले ही रहे हो, आप कुछ चीजें सीख ही रहे हो, तो उसको बिल्कुल जड़ से सीखो और पूरा सीखो। ऐसा सीखो कि तुम्हारे काम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आए। समझ लीजिए, आप अगर सीखते अच्छे से तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। नहीं अच्छी नौकरी मिलेगी तो आप खुद का अपना कोचिंग भी खोल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं लोगों को। कितने लोग आजकल सीख रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, पढ़ाइए उनको। महीने का 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपए लोग ले रहे हैं, जैसी फैसिलिटी दे रहे हैं। नहीं तो आप कम से कम अपने यार दोस्त बच्चों को तो बता पाओगे कुछ। तो यहाँ पे 3 अकाउंट्स हो गए। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, आपको मैं बता दूं, जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, ये व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति नेचुरल
होते हैं, जैसे कि जो भी व्यक्ति है, हम लोग प्राकृतिक है, तो वो हो सकते हैं, जैसे कि राज का खाता, राजेश का खाता, रमेश का खाता, सुरेश का खाता, महेश का खाता, लालमन का खाता, जितने भी लोग हैं इंसान, उनका खाता। ठीक है, इसमें जो भी है वो आएंगे आपके इंसान लोग। जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, पर्सनल अकाउंट आर्टिफिशियल जो होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम व्यक्ति। ठीक है, आर्टिफिशियल अकाउंट हो सकते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं कि जैसे साझेदारी वाला फॉर्म, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनियां, कारपोरेट कंपनियां जो होती है, व्यक्तियों का संघ, मतलब जैसे 10-15 लोगों का संघ हो, 2-4 लोगों का संघ हो, साथ में खाता हो, तो वो। ठीक है, अभी उदाहरण के लिए जैसे सुरेश और रमेश ट्रेडिंग कंपनी है, या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, XYZ बैंक लिमिटेड, ऐसे ये सभी कंपनियां जो होती है ये आर्टिफिशियल में आती है। उसके बाद आपको मैं बता दूं रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है, व्यक्तिगत खाता जो होता है, व्यक्तिगत प्रतिनिधि खाते भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि जब किसी भी कंपनी में कर्मचारी को वेतन देना होता है, तो यह जाना जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी को कितनी राशि दे है। इस सामूहिक रूप में वेतन दे खाता सैलरी पेबल अकाउंट कहा जाता है। सैलरी अकाउंट व्यक्तिगत खाता के लिए जो भी नियम है उसको आप समझिए। पर्सनल अकाउंट यह है, ठीक है, आपने समझ लिया। मतलब अभी किसी कंपनी में 700-800 लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन से खाते से देंगे, इससे देंगे या इससे देंगे, बहुत ही मतलब कि मुश्किल होता है। तो ये एक बेहतर होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसमें इस खाते को बताया गया होता है कि इस आदमी का इतनी सैलरी है, इस आदमी का इतना सैलरी है, इस आदमी का इतना सैलरी है। वो महीने में एक ही दिन में सबको सैलरी दिखा, मतलब तुरंत फटाक से एक क्लिक में सब कुछ चला जाता है। कैसे चला जाता है, क्योंकि वो पहले से उसको पता होता है। और बाकी अकाउंट्स जो होते हैं उसमें उसको बताना पॉसिबल कम रहता है, मतलब बहुत मुश्किल रहता है। 2-4 लोग हैं तो ठीक है, हजारों की संख्या में अगर एम्प्लॉइज है तो कैसे करेंगे आप, तो इसके लिए अकाउंट होगा। ठीक है, अब देखिए जो पर्सनल अकाउंट होता है उसका नियम क्या होता है जी। इसमें क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, पाने वाला या प्राप्तकर्ता। जैसे आप कुछ सामान पा रहे हो तो आप डेबिटर होंगे, आप मतलब डेबिट करेंगे ऐसा, पर आप प्राप्तकर्ता को डेबिट किया जाता है। और क्रेडिट द गिवर, लेने वाला, जो देने वाला होता है, जो दे रहा है वो क्रेडिट करे। ठीक है, उदाहरण के लिए गुड्स सोल्ड टू सुरेश, मतलब हमने सुरेश को माल बेचा। अब इस लेन देन में सुरेश एक प्राकृतिक व्यक्ति है, इसलिए सुरेश एक व्यक्तिगत खाता है। सुरेश क्या है, एक व्यक्तिगत खाता है, मतलब ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। अब प्राप्तकर्ता जो रिसीवर के रूप में है, प्रीवियस एंट्री में डेबिट किया जाएगा। जैसे भाई अकाउंट से जो जिसने माल बेचा है उसको तो क्रेडिट करना है, और जिसको माल बेचा गया जो प्राप्त करता है वो तो डेबिटर होगा। अगर कोई भी इसमें परेशानी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए, इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करूँ फिर मैं, और भी बेहतर, मतलब अच्छे और सरल तरीके से। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं यहाँ पे एक जो हमने अभी सीखा, ये हमारा पर्सनल अकाउंट था। अब हम आएंगे रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट वास्तविक खाता। आपने जैसे कि पहले वीडियो में जान ही लिया होगा कि रियल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है। सॉरी, तो वो तो आपको पता ही है। संपत्तियों से संबंधित रखने वाले खातों को रियल अकाउंट वास्तविक खाते कहते हैं। उन्हें आगे हम देखने वाले हैं कि रियल अकाउंट में भी कितने प्रकार के अकाउंट है। जैसे कि अभी इसमें 3 प्रकार के अकाउंट थे, तो रियल अकाउंट में कितने प्रकार के अकाउंट होंगे। सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें होती है, ठीक है। ये देखो, ये जो हमारा रियल अकाउंट है इसमें 2 चीजें होती है। अब कौन कौन सी होती है वो आपको दिखा देते हैं।
पहला होगा आपका टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट। दूसरा होगा आपका इंटेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, इसमें दो प्रकार के अकाउंट होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको बता दूं कि जो दो प्रकार के अकाउंट इसमें होते हैं और कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। ये जो आपका टेंजिबल रियल अकाउंट है, इनमें ऐसी संपत्तियां शामिल है जिनका भौतिक अस्तित्व है, जिन्हें हम छू सकते हैं। उदाहरण के लिए बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट, ये सब क्या है, ये टेंजिबल है, मतलब इसको हम छू सकते हैं। और इनटेंजिबल मतलब जिसको हम नहीं छू सकते। प्रकार की संपत्ति भौतिक अस्तित्व तो नहीं है, उन्हें हम छुआ मतलब उन्हें छुआ नहीं जा सकता, हालांकि इन्हें पैसों के मामले में मापा जा सकता है। जैसे इनका मूल्य हो सकता है, उदाहरण के लिए गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें जो है ये एक संपत्ति ही है, लेकिन आप छू नहीं सकते उसको। तो आपको रियल अकाउंट का जो नियम है वो आपने देखा था उसमें कि रियल अकाउंट में जो भी नियम है वो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम, जो भी किसी भी व्यवसाय में जो आता है वो डेबिट करें, क्रेडिट जो भी आप मतलब बाहर जाता है उसे क्रेडिट करें। ठीक है, उदाहरण के लिए फर्नीचर परचेड ऑन कैश, अब फर्नीचर जो है वो कैश पे खरीद लिया तो क्या होगा, डेबिट फर्नीचर, फर्नीचर क्या होगा, डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश, कैश होगा पर क्रेडिट, सिंपल सा। अब उसी तरह होगा नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट में कुछ नहीं, वो नॉमिनल अकाउंट वैसा ही है, किसी भी व्यवसाय में जो भी आपने देखा था कि आय या लाभ मतलब इनकम या प्रॉफिट, और व्यय या हानि एक्सपेंसेस या लॉस की प्रविष्टियां अकाउंट नाम मात्र मतलब खाता होता है। जैसे कि रेंट हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, ये सब चीजें नॉमिनल अकाउंट में आती है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट आपने समझ लिया। अब देखिए क्या है, यहां तक आपकी चीजें हो गई क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। नॉमिनल अकाउंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो जो उधर लिखा है ऊपर वो है, उसमें कुछ नहीं है, वो सेम जैसा पहले आपने पिछली वीडियो में देखा था उसको देखिए। अगर हाँ आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको टैली फुल कोर्स मिल जाएगा, मास्टरी टैली फुल कोर्स। ठीक है, उसमें जाके आप पार्ट वाइज वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1, 2, 3 ऐसा देख सकते हैं सारी वीडियोस को। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे ये सब देख लिया है, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको मैं बताता हूँ कि टैली में टैली आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो टैली का वीडियो जो है आपको इसी में बना के दिखा देता हूँ मैं, कैसे डाउनलोड करेंगे, या फिर मैं आपको ऐसे ही बता दूं, इधर ही बता देता हूँ कि कैसे डाउनलोड करेंगे। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं हो पाता है, कोई एरर आता है तो फिर आप मेरे को मैसेज कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, मैसेज कीजिए, बता देंगे हम, या तो वीडियो बना देंगे। मुझे लगता है कि सब लोग डाउनलोड कर लेंगे, मैं बता देता हूँ, तो उसके हिसाब से कर लीजिएगा आप लोग। टैली प्राइम को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले टैली की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो है टैली की HTTPS, ठीक है, // आएगा यहाँ पे आपका टैली सॉल्यूशन, tellysolutions.com, ये वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जा सकते हैं डायरेक्ट इस पे, मतलब ये आपको वेबसाइट, यही वेबसाइट में जाना है। ठीक है, अब ये वेबसाइट में आपको वहाँ पे जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन जो होगा, इंस्टॉल टैली प्राइम को, ऑपरेटिंग सिस्टम OS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 या इसके बाद के संस्करण में ये चलेगा। ठीक है, 64 बिट का एप्लीकेशन OS का होना चाहिए, MS एक्सेल, एडोब कोलैबोरेट के लिए होगा। ठीक है, मेमोरी रैम कम से कम 512 MB होना चाहिए, मेगाबाइट, 512 MB GB नहीं, 12 MB। स्टोरेज आपके हार्ड डिस्क, क्लाउड लोकेशन आदि 512 MB मेगाबाइट न्यूनतम स्थान होना चाहिए। ठीक है, अब डाउनलोड सेटअप फाइल, ठीक है, अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में आप यहाँ पे जाएंगे, गूगल पे या क्रोम पे आप जाएंगे, वो डालेंगे वहां पे, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक बटन दिखेगा, डाउनलोड बटन। ठीक है,
डाउनलोड बटन वहाँ पे आपको एक दिख जाएगा। तो डाउनलोड बटन क्लिक करना है, डाउनलोड बटन पे। उसके बाद आपको जो भी फोल्डर है उस फोल्डर का चयन करें जहां आप टैली की सेटअप चाहते हैं। जैसे टैली को आप कहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं, जो भी आपका फोल्डर रहेगा, फोल्डर CDF ड्राइव, जो भी ड्राइव है, या कोई फाइल का नेम जहाँ पे आप उसको सेटअप करना चाहते हैं, या डेस्कटॉप, कुछ भी कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट आप ओके करेंगे तो भी वो चालू हो जाएगा। ठीक है, वहां पे क्लिक करके फाइल को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अब आप वहां पर न्यू यूजर है, यदि आप एक नए, अगर आप नया मतलब नए यूजर है, आपने पहली बार उसको डाउनलोड किया है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने अपने कंप्यूटर पर कभी भी टैली इंस्टॉल नहीं किया है तो चिंता ना करें। सेटअप मैनेजर आपको टैली प्राइम की त्वरित स्थापना के लिए मार्गदर्शन करेगा। ऑटोमेटिक वो सेटअप एक्स फाइल पे डबल क्लिक करें। ठीक है, वहां पे आपको ऐसा डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इंस्टॉल एप्लीकेशन स्क्रीन आ जाएगी। यदि आप डिफॉल्ट सेटिंग बदलना चाहते हैं तो सी कॉन्फ़िगर में दबाएं। ठीक है, जहां से आप एप्लीकेशन पैथ, डेस्कटॉप शॉर्टकट या स्टार्ट मेनू एंट्री आदि जैसे विकल्पों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन जारी रखने के लिए इंस्टॉल दबाएं। वहां पे इंस्टॉल का बटन आएगा, इंस्टॉल लिखा हुआ बटन आएगा वहां पे। ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है डायरेक्टली और वो हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा आपका। और इंस्टॉल करके फिर आप उसमें जो है एक्टिवेट कर सकते हैं, या तो एजुकेशनल मोड में चला सकते हैं, ऐसा सब रहेगा। तो इसके बाद आपका ये टैली डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद आप इसमें कंपनी वगैरह बना के उसको आपका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आता है तो मैसेज कीजिए। अभी अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अभी इसको हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो अभी आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, कैसे कंपनी बनता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।